नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं कविता। और देखिए मित्रों, आप देख रहे हैं मैंने सीबीएसई के उसी सर्कुलर का आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन से रिलेटेड जो सर्कुलर आया था उसका एनेक्सर 3 खोला हुआ है। और क्योंकि बहुत सारे हमारे शिक्षक मित्रों के कुछ डाउट्स हैं कि किस तरह से भरा जाए या इसकी रिपोर्ट किस तरह से फिल की जाएगी, और साथ में सीरियल नंबर या कोड जो पूछा गया हमें वो कौन सा भरना है, क्योंकि प्रोजेक्ट ऐसा डायरेक्ट यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है। तो आशा करती हूँ कि ये छोटी सी 2-3 मिनट की वीडियो में आपके डाउट नहीं रहेंगे। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ, बहुत शॉर्ट में अपनी बात कहने वाली हूँ। तो आप ये पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, बहुत छोटी-छोटी बातों पर हम नहीं रुकेंगे, जैसे स्कूल्स नेम है, एफिलिएशन नंबर है, जहाँ पर आपका सीबीएसई का एफिलिएशन नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर आर्ट टीचर्स नेम है, तो जो भी आपके आर्ट टीचर हैं उनका नंबर, मोबाइल नंबर भी यहाँ पर पूछा गया है। और अपलोड आर्ट पीरियड्स इन्फॉर्मेशन, ये वैसे आपके सीबीएसई इंचार्ज जो भी हैं वो भरवा ही देंगे। तो यहाँ पर आर्ट पीरियड्स की सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे कौन सी क्लास के लिए है, ये क्लास का हमने भर दिया, और किस दिन जो है ये पीरियड रहा है वो मान लीजिए 6 क्लास के लिए मंडे रखा गया, 8th क्लास के लिए वेडनेसडे रखा गया, तो ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और टाइम स्लॉट मान लीजिए यदि सेकंड पीरियड हमें दिया गया, वैसे तो अभी क्योंकि लॉकडाउन के चलते ऐसा कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं था, लेकिन फिर भी स्कूल ने कोई व्यवस्था यदि की है, कोई व्यवस्था बनाई ही होगी, तो उस व्यवस्था के तहत आपका जो टाइम बनता है, यानी कि आर्ट पीरियड का जो टाइम रहता है, ये आर्ट टीचर के लिए ही है। तो वो टाइम यहाँ पर भर दिया जाएगा, क्योंकि आर्ट का कोई भी पीरियड जो है वो दिया ही होता है। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए मैं वैसे ही भर रही हूँ, 12:20 से 1 तक का टाइम स्लॉट मान लीजिए है हमारा, तो यहाँ पर हमने भर दिया। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, आर्ट एक्टिविटी एज पर सिलेबस परफॉर्म्ड। देखिए, एज पर सिलेबस आर्ट एक्टिविटी जो परफॉर्म की गई है उसका कोड फिल करना है, आपने जो भी आर्ट एक्टिविटी करवाई है। अब यहाँ पर देखिए, फिल द कोड सीरियल नंबर एज गिवन इन एनेक्सर सेकंड, यानी कि एनेक्सर 2 में जो भी एक्टिविटी वहाँ पर बताई गई है। तो इसके लिए अब एक बार हम चलते हैं एनेक्सर 2 पर। और एनेक्सर 2 अपने आप में बहुत बड़ा है, इसलिए बहुत डिटेल मैं नहीं करूँगी बिल्कुल भी। हम सरसरी तौर पर केवल उसे देखेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर यदि स्टडी ऑफ विजुअल रिसोर्सेज है तो आप ये आपका सीरियल नंबर, यही आप इसे ही आप कोड मान सकते हैं, आपको ये भरना है। और वैसे तो मैथ्स में बहुत सारी तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर दी हुई है, इनमें से यदि आपने कोई करवाई है तो ये है, यदि स्केचिंग है तो ये है, और पेंटिंग स्केचिंग से रिलेटेड, कैलीग्राफिक से रिलेटेड कुछ है तो यहाँ से आप भर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए हम आगे चलते हैं। देखिए, बेसिक फॉर्म इन क्ले, यदि क्ले से रिलेटेड है तो आपका यहाँ से मानिए ये सीरियल नंबर्स हैं, इनमें से आपको फिल करना है। और ये हम यूँ तो यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ दी हुई है कि यदि हम बात करना शुरू करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यदि कुछ आपका इससे वुड कार्विंग, सॉफ्ट स्टोन, इनसे रिलेटेड कुछ आपने वर्क किया है, 2 और 3 डायमेंशनल से रिलेटेड सब्जेक्टिव फॉर्म्स में आपने कुछ वर्क किया है, ये सभी में हो सकता है, ये सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। यदि आपने ऐसा कुछ वर्क करवाया है तो आपका कोड ये है, आपका सीरियल नंबर ये है। और यदि आपने कुछ कॉस्ट्यूम्स, पपेट्स, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड यदि आपने कुछ करवाया है तो आप अपना जो कोड है वो यहाँ से ये भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ पपेट्स एंड देयर कॉस्ट्यूम्स एंड इम्प्रोवाइज्ड पपेट स्टेज और थिएटर और कोरिलेशन विद होम साइंस एंड आर्ट सब्जेक्ट्स। देखिए, ये भी आप यदि आपने कॉस्ट्यूम और पपेट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनवाया है तो आपका कोड ये रहेगा। और थोड़ा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज़्यादातर टीचर्स ने प्रोजेक्ट बनवाया है, तो प्रोजेक्ट में आपने एक किस्म से शॉर्ट नोट्स ही हैं वो, तो आप
का ज़्यादातर का कोड जो है वो ये रहेगा 4.1.6.1। ये हमारा कोड है, यही सीरियल नंबर भी आप इसे कह सकते हैं। जबकि मैं एक बार ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स ऑन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर बेस्ड ऑन सोशल साइंस, सच राइटिंग मे बी बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ आर्ट वर्क प्रिंटेड इन टेक्स्ट बुक्स। देखिए यहाँ पर आप इस लाइन पर अटके ज़रूर होंगे कि सच राइटिंग मे बी बेस्ड, यहाँ पर मे भी कहा है, मस्ट वर्ड का यूज़ नहीं किया, तो यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क है वो यहाँ पर आ सकता है, स्पेशली लैंग्वेजेस और हिस्ट्री का। तो जो हमने प्रोजेक्ट बनवाए हैं उनका कोड रहेगा 4.1.6.1। और थोड़ा सा और यदि हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पर यूँ तो यदि आपने म्यूज़िकल कुछ भी बनवाया है तो इन तीनों में से आपका कोई कोड रह सकता है। और सॉन्ग से रिलेटेड यदि आपने करवाया है तो कुछ प्रोजेक्ट आपका यहाँ 4.2.2.2 रह सकता है। और थोड़ा हम आगे बढ़ें, फ़ोटोग्राफ्स का करवाया है तो 4.2.3.1 रह सकता है। मैं बहुत शॉर्ट में चले जा रही हूँ, आशा करती हूँ आपको सब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि यदि पूरे पर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। और यदि आपने कुछ स्टेज से रिलेटेड करवाया है, कोई माइम, कोई प्ले, कोई स्क्रिप्ट, मूवमेंट, कुछ भी ऐसा करवाया है तो आपका ये कोड हो सकता है 4.4.1.1। और थोड़ा आगे चलें यदि हम, तो हम यहाँ आते हैं। देखिए यदि आपने कोई डांस फॉर्म तैयार करवाई है, कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ करवाया है, तो वो आपका यहाँ रह सकता है। डांस से रिलेटेड 4.5.1 है जिसमें थ्योरी है, तो उसकी वीडियो यदि आपके बच्चों ने बनाकर भेजी हैं तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसमें भी काफ़ी सारी कैटेगरीज बनाई गई हैं, तो वो आप देख लीजिए आपका किस में आएगा। और मुख्य तो देखिए यही है जो हमें कहना, जो हमारी यदि आपने कोई स्क्रैप बुक बनवाई है, क्रिएशन ऑफ अ स्क्रैप बुक दैट डॉक्यूमेंट्स द डिफरेंट डांस स्टाइल्स, यदि डांस स्टाइल से रिलेटेड आपने बनाया है, कोई चार्ट टेबुलेशन ऑफ म्यूजिक एंड कॉस्ट्यूम रीजन लैंग्वेज एसोसिएशन, यदि आपका स्पेशली किसी म्यूज़िक को लेकर है या कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग पर है तो आपका यहाँ आ सकता है, ठीक है। और यदि डांस स्टाइल का है तो ये आपका कोड होगा। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ डांस स्टाइल्स, तो यदि आपका यह है, इन क्विज फॉर्मेट है तो आपका यहाँ रह सकता है। तो बात है कि आपको देखना क्या है, और जो मैंने एक कोड बताया वहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट जो है वो लगभग सभी आ ही जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको ये कॉलम यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स को डाउट था तो वो क्लियर हो गया होगा। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या है। अब आते हैं हम यहाँ पर आर्ट्स इंटीग्रेटेड एक्टिविटी फॉर क्लास 1 to 12। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है फिल अप्रोप्रिएट ऑप्शन, आपको एक एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है। तो देखिए यहाँ यदि हम देखें, यदि बच्चों ने स्लाइड शो या पीपीटी बनाया है तो आप उसको इस ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं। और डांस परफॉर्मेंस है तो यहाँ आ सकती है। और वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनमें से आप, यदि आपकी डॉक्यूमेंट मेकिंग, यानी कि किसी मोस्टली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डॉक्यूमेंट मेकिंग में भी आ सकता है, नॉट डायरेक्टली लेकिन आ सकता है यहाँ पर। और यदि कोई म्यूजिकल प्रेजेंटेशन है ऑफ एनी फॉर्म तो वो हमारी यहाँ रह सकती है। और नुक्कड़ नाटक यदि कोई है, वैसे हमारा ज़्यादातर म्यूजिकल प्रेजेंटेशन या डांस और या फिर डॉक्यूमेंट मेकिंग में आ जाएगा। और यदि पेंटिंग वगैरह से रिलेटेड है तो यहाँ आ जाएगा। और यदि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है तो यहाँ आ जाएगा। और बहुत सारा ही यूँ तो, लेकिन मेन यही 3-4 हैं। और लास्ट में यदि इनमें से आपने कुछ नहीं करवाया है, आपने कुछ स्पेशल करवाया है, स्पेशल आप यहाँ पर उसे यहाँ भरवा सकते हैं, लिखवा सकते हैं। तो और यदि और थोड़ा डिटेल में जाएं हम, वैसे तो हमारी काफ़ी डिटेल हो गई है, डिटेल्स ऑफ आर्ट्स इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आपको देखिए क्लास सेलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि क्योंकि मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट कहा है, यहाँ पर मेन 5 सब्जेक्ट नहीं कहा, तो यहाँ पर कोई भी 5 सब्जेक्ट हो सकते हैं। किसी कारणवश किसी एक सब्जेक्ट में नहीं हो पाया है, हम उसको एग्जम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी 5 सब्जेक्ट हो सकते हैं, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी कोई भी हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि यही 5 रहेंगे। तो
यहाँ पर, और उसके बाद है ड्यूरेशन कितनी है, लेस देन 1 मंथ है, 2 मंथ्स है, 3 मंथ्स है, जितनी भी आपकी ड्यूरेशन है, जितना प्रोजेक्ट के लिए टाइम लिया है, तो वो प्रोजेक्ट की बिगिनिंग डेट जो भी आपने अपनी क्लास को दी है और उसकी एंडिंग डेट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और मुझे लगता है यहाँ पर ये हमारा जो है वो कंप्लीट होता है, और आशा करती हूँ विषय आपको स्पष्ट हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।